आदाब, ये है एतमाद की खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अठहत्तरवीं खाने काबा के कलीद बरदार की हैसियत से अब्दुल वहाब बिन ज़ैनुल आबिदीन अल शैबी हुए मुकर्रर। ईरान की सुप्रीम लीडर ने आइंदा सदारत इंतखाबात में ज़्यादा वोट करने की अवाम से की अपील। ओम बिरला लोकसभा स्पीकर मुंतखब, वज़ीर आज़म समेत अपोजिशन लीडरों ने दी मुबारकबाद। ऐवान का किरदार अब बदल चुका है, बीजेपी अब इस ऐवान में मरकजी रोल अदा नहीं कर सकी। बैरिस्टर रवीसी ने स्पीकर ओम बिरला को दी मुबारकबाद। बेगमपेट कत्ल वाक़या, पुलिस के सामने 4 मुल्जिमान ने की खुद सुपुर्दगी। खाने काबा के कलीद बरदार डॉक्टर शेख सालेह अल शैबी के इंतकाल के बाद ये जिम्मेदारी शेख अब्दुल वहाब बिन ज़ैनुल आबिदीन अल शैबी को सौंप दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़तेह मक्का के बाद अब तक कलीद बरदारों में शेख अब्दुल वहाब अल शैबी का 78वां नंबर है, जिन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। गुज़िश्ता दिनों खाने काबा के 77वें कलीद बरदार शेख डॉक्टर सालेह अल शैबी का 80 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया था, जिन्हें मक्के के मारूफ कब्रिस्तान मुअल्ला में सुपुर्द खाक किया गया था। वाज़ेह रहे कि सादन इस शख्स को कहा जाता है जिसके पास काबे शरीफ की चाबी होती है। काबे के कुफल को खोलना, बंद करना और अंदरूनी व बैरूनी सफाई व गिलाफ काबा की तब्दीली व दीगर उमूर सादन यानी कलीद बरदार की जिम्मेदारी होती है। फ़तेह मक्का के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु शैबा को चाबी सौंपी और इन्हें ये जिम्मेदारी अता की गई थी। इस वक्त से अब तक कलीद बरदार की जिम्मेदारी आले शैबी के पास ही है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खुमैनी ने जुमा को होने वाले मुल्क के सदारत इंतखाबात में ज़बरदस्त टर्न आउट की अहमियत पर जोर दिया है। इन्होंने ये बात मंगल को ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में 14वीं इंतखाबात से 3 दिन कबल और ईद गदीर की मजहबी तातील के मौके पर जमा होने वाले मुख्तलिफ सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों ईरानियों से खिताब करते हुए कहा। खुमैनी ने कहा, 3 दिनों में ईरानी अवाम को इंतखाबात के अहम इम्तिहान का सामना करना पड़ेगा, जिसकी अहमियत पहले से कहीं ज़्यादा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खुमैनी ने ज़ोर देते हुए कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत और काबिल तरीन उम्मीदवार का इंतखाब कौम के लिए फ़ख्र का बाइस बनेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ओम बिरला के 18वें लोकसभा के लिए स्पीकर मुंतखब होने पर इन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए कहा, यह ऐवान की खुशकिस्मती है कि आप दूसरी बार इस ओहदे पर फाइज़ हुए हैं। आपको मेरी तरफ़ से और पूरे ऐवान की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। अमृतकाल के इस दौर में आपका लगातार दूसरी बार लोकसभा का स्पीकर मुंतखब होना काबिल फ़ख्र बात है। वज़ीर आज़म ने इस यकीन का इज़हार किया कि बिरला अपने शानदार तजुर्बे से हम सब की रहनुमाई करेंगे और ऐवान को खुशस्लूबी से चलाने में इनका अहम रोल होगा। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि इन्हें इस बात का पूरा यकीन है कि ओम बिरला 18वीं लोकसभा में नया रिकॉर्ड बनाकर नई तारीख दर्ज करेंगे और इनका लगातार दूसरी बार स्पीकर बनना भी एक रिकॉर्ड है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। लोकसभा के स्पीकर के ओहदे पर ओम बिरला की कामयाबी पर अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव ने मुबारकबाद दी। ऐवान में ओम बिरला के इंतखाब के बाद खिताब करते हुए अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि अपोजिशन हुकूमत के साथ ताउन करना चाहती है। हुकूमत के पास ज़्यादा सियासी ताकत है, लेकिन अपोजिशन भी हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करती है।
आइन बचाने में ताउन करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि आपको यकीन है कि आप हमें आवाज़ उठाने देंगे। अपोजिशन की आवाज़ को दबाना गैर जमहूरी है। अपोजिशन आपकी भरपूर मदद करेगी। राहुल गांधी ने कहा कि उम्मीद है कि आप अपोजिशन की आवाज़ को वुसअत देने के साथ साथ आइन की हिफाजत में भी हमारा साथ देंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि किसी को निकाला नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश के खनूज लोकसभा के रुकन पार्लियामेंट अखिलेश यादव ने ओम बिरला को स्पीकर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। अखिलेश ने कहा, गैर जानिबदारी इस अजीम ओहदे की बड़ी जिम्मेदारी है। उम्मीद है कि लोकसभा स्पीकर के तौर पर आप सबको बराबर का मौका देंगे। ओम बिरला के लिए अखिलेश यादव ने कहा कि आपकी कुर्सी जमहूरियत के चीफ जस्टिस जैसी है। The government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. Speaker, sir, the opposition would like to assist you in doing your work. We would like the House to function often and well. Speaker, sir, it is very important that cooperation happens on the basis of trust. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this House. I am confident that you will allow us to represent our voice, allow us to speak, allow us to represent the voice of the people of India. जिस पद पर आप बैठे हैं इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं और हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने स्पीकर लोकसभा की हैसियत से ओम बिरला के दोबारा इंतखाब पर मुबारकबाद दी और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब करने का मुतालबा किया क्योंकि ज़्यादा काम का बोझ स्पीकर पर डालना बेहतर नहीं है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने आज लोकसभा में स्पीकर के इंतखाब पर तहरीक मुबारकबादी में हिस्सा लेते हुए इन ख़यालात का इज़हार किया। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने स्पीकर लोकसभा ओम बिरला से मुखातिब करते हुए कहा कि इस ऐवान का किरदार अब बदल चुका है क्योंकि बीजेपी अब इस ऐवान में मरकज़ी रोल अदा नहीं कर सकती है। बैरिस्टर अवैसी ने स्पीकर लोकसभा ओम बिरला की खुद अपनी जानिब से और पूरे मुल्क की जानिब से मुबारकबाद पेश की और कहा कि ओम बिरला दूसरी मरतबा इस ऐवान के स्पीकर मुंतखब हुए हैं। सदर मजलिस ने कहा कि बहैसियत स्पीकर आप इस ऐवान के निगरान और मुहाफ़िज़ हैं। ये भी एक हकीकत है कि अक्सरियती जमात के पास तादाद ज़रूर है मगर इनके पास अक्सरियत की ताकत नहीं है। ऐवान में अपोजिशन के पास अक्सरियत की आवाज़ भी है तो वो ये गुजारिश करते हैं कि स्पीकर ऐवान में छोटी पार्टियों को भी मौका देंगे। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि इन्हें यकीन है कि ओम बिरला ने 17वीं लोकसभा में जिस तरह शफ़क़त का मुज़ाहरा हम पर और हम जैसी छोटी जमातों पर किया है इस पर वो शुक्रगुज़ार हैं। सदर मजलिस ने कहा कि इनका ताल्लुक़ ऐसे तबक़े से है जिसकी इस ऐवान में सिर्फ 4% नुमाइंदगी है, इसलिए हमको आवाज़ उठाने का मुनासिब मौका दिया जाएगा। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि इन्हें यकीन है कि ओम बिरला कुर्सी सदारत पर फाइज़ हैं तो ये ऐवान कीमती हीरे की तरह न सिर्फ इस मुल्क की आवाम में बल्कि दुनिया भर में रोशनी दिखाएगा और ये ऐवान वो हुकूमत डिप्टी स्पीकर मुकर्रर करते हुए स्पीकर के
बोझ को कम करेंगे। सर, मैं आपको अपनी जानिब से, पूरे मुल्क की जानिब से मुबारकबाद देता हूं और मुझे यकीन है कि आपकी पार्लियामेंट की आवाम इस बात पर फ़ख्र कर रही है कि आप दूसरी मर्तबा इस ऐवान के स्पीकर बने हैं। सर, आप इस हाउस के रिपोजिटरी है, कस्टोडियन है, मगर हकीकत यह है कि अक्सरियती जमात के पास नंबर है मगर उनके पास अक्सरियत की ताकत नहीं है। यहाँ अपोजिशन के पास अक्सरियत की आवाज़ भी है, तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप छोटी पार्टियों को मौका दीजिए और मुझे यकीन है कि आप 17वीं लोकसभा में जिस तरह शफकत का मुजाहरा मुझ पर किया, हम छोटी पार्टियों पर, मैं उस समुदाय से आता हूं जो इस ऐवान में सिर्फ 4% हैं, तो हमको आवाज़ उठाने की आवाज़ दीजिए। सर, आखिर में मुझे यकीन है कि आप वहां पर बैठे हैं तो यह ऐवान एक कीमती हीरे की तरह ना सिर्फ इस मुल्क की आवाम में, दुनिया में चमकेगा और आप के बोझ को यह सरकार कम करेगी डिप्टी स्पीकर बनाकर। इतना बोझ आप पर नहीं डालना चाहिए। मैं मुबारकबाद देता हूं सर आपको, मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप छोटी पार्टियों पर, यह ऐवान अपोजिशन और छोटी पार्टियों का भी है, हमको आप आवाज़ का मौका देंगे। इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है सर, इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है। अब बीजेपी स्टीम रोल नहीं कर पाएगी। हम आपसे मुबारकबाद देते हैं। शुक्रिया सर। दिल्ली की खुसूसी अदालत ने 4 शंबे को एक्साइज पॉलिसी से मुताल्लिक़ मुबीना मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुतल्लिक़ा फ़रीक़ों के दलाइल सुनने के बाद दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को 5 दिन की मरकज़ी तफ्तीशी ब्यूरो ने खुसूसी तातीलाती जज अमिताभ रावत की अदालत के सामने केजरीवाल को इसकी तहवील में देने का मुतालबा किया। सीबीआई ने अदालती हुक्म पर पूछताछ के बाद मंगल को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, जो तिहाड़ जेल में अदालती हिरासत में थे। इन्हें आज सख्त सिक्योरिटी के दरमियान अदालत में पेश किया गया। इससे पहले केजरीवाल ने 4 शंबे को सुप्रीम कोर्ट में अपनी दरख्वास्त वापस ले ली थी, जिसमें वज़ीर आला की ज़मानत पर दिल्ली हाई कोर्ट के 21 जून के अबूरी हुक्म को चैलेंज किया गया था, जिसमें खुसूसी अदालत ने 20 जून को दिए गए ज़मानत के हुक्म पर अबूरी रोक लगा दी थी। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस SVN भट्टी की तातीलाती बेंच ने इन्हें दरख्वास्त वापस लेने की इजाज़त दे दी। ताहम बेंच ने इन्हें ज़मानत के हुक्म पर अमल दरामद को मुअत्तल करने, हाई कोर्ट के 25 जून के हुक्म को चैलेंज करने वाली नई दरख्वास्त दायर करने का इख्तियार दिया। दिल्ली में तेलंगाना हुकूमत के खुसूसी नुमाइंदे की हैसियत से साबिक़ रुकन पार्लियामेंट जितेंद्र रेड्डी ने ओहदा संभाल लिया। इस मौके पर बोंगीर के रुकन पार्लियामेंट C किरण कुमार रेड्डी और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर जितेंद्र रेड्डी ने कहा कि वो मरकज़ी और रियासती हुकूमत के दरमियान पुल का काम करते हुए तेलंगाना को मिलने वाली फ़ंड्स के हुसूल के लिए खुलूस नीयत से काम करेंगे। मल्लू रवि, जो पहले खुसूसी नुमाइंदे थे, इन्होंने हालिया लोकसभा इंतखाबात में कामयाबी हासिल की, जिसके बाद चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने बीजेपी से कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले महबूब नगर के साबिक़ रुकन पार्लियामेंट जितेंद्र रेड्डी को इस अहदे की जिम्मेदारी सौंपी। जितेंद्र रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि वो मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के ज़रिए तेलंगाना की तश्कील के मौके पर दोनों तेलुगु रियासतों में पैदा मसाइल के हल, दरियाए कृष्णा के पानी में मसावी हिस्सा और रियासत में कौमी शाहराहों की तामीर के लिए काम करेंगे और तेलंगाना के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मजलिस के रुकन असेंबली कारवान कौसर मोहिउद्दीन के हमरा तेलंगाना के वज़ीर पूनम प्रभाकर ने बोनाल त्यौहार के पेश नज़र कारवान के गोलकुंडा डिवीज़न में जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। इस इजलास में वज़ीर पूनम प्रभाकर के अलावा DCP, ACP और GHMC जोनल कमिश्नर ने शिरकत की। इस इजलास में इस बात पर जोर दिया गया कि बोनाल त्यौहार के दौरान किसी भी किस्म की परेशानी दरपेश ना हो, इसलिए बल्दी, बरखी, आबरसानी और RTC के अहदेदारों को खुसूसी हिदायत दी गई हैं।
कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन असम्बली नामपल्ली माजिद हुसैन ने अहमदनगर में नई जूनियर कॉलेज बराए ख़वातीन का मुआयना किया। इस दौरे में महकमे तालीम के अफसरान, DIEO, ओडिना और दीगर मौजूद थे। तो अपन ये कॉलेज के लिए 20-40 साइज रहेगा। तो अभी टेम्पररी अपना 4 ग्रुप फर्स्ट ईयर ग्रुप चल रहा है, नेक्स्ट ईयर को तो बिल्डिंग है। क्या रिक्वायरमेंट है मुझे बोल दो, आपका वो रिक्वायरमेंट आप कर दो। नीचे की एक ट्रांजेक्शन करके दे दो। ऑफिस का एक चैम्बर रहता है, प्रिंसिपल का एक चैम्बर चले जाता है, ऊपर क्लास रूम से। ठीक है ना, ऊपर भी तो नेक्स्ट ईयर तक ऊपर डाल देता हूँ। हैदराबाद शहर में गुज़िश्ता चंद दिनों से हर रोज़ एक कत्ल की वारदात पेश आ रही है। मंगल की शाम हैदराबाद के बेगमपेट में 4 अफराद ने मिलकर एक नौजवान का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। बताया जाता है कि बेगमपेट के पाईगुड़ा इलाके में उस्मान नामी नौजवान को एजाज़ और इसके 3 दोस्तों ने मिलकर मंसूबाबंद तरीके से कत्ल कर दिया था। कत्ल की वजह मोहब्बत बताई जा रही है। बताया जाता है कि हमलावर में शामिल एजाज़ नामी मुलजिम की रिश्तेदार के साथ उस्मान मोहब्बत करता था। मालूम हुआ है कि 4 मुलजिमीन ने कत्ल के बाद पुलिस स्टेशन पहुंचकर खुद सुपुर्दगी की। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है और तहकीकात का आगाज़ कर दिया। Yesterday night, one murder occurred in Begumpet limits near Pattigadda area. So, in that particular case, 6 accused have been arrested and they will be remanded today. What we have found from our investigation is that both the accused and the victim's family stay in the same locality and are known to each other. Accused and victim are in fact childhood friends. So recently it was found that one girl from the accused side and this person, the victim, were in a relationship since last 1 year. Their families were disapproving of this relationship, and because of which the tensions between the families increased. Yesterday matters came to an end where both the families had an argument, verbal argument, after which the accused, along with the main accused A1 Aizaz, along with his other cousins and friends, he hatched a plan and waited for the victim near their house, and around around 12 o'clock, near midnight, this plan was executed, and with a knife one fatal injury was caused to the victim's neck, because of which he died on the spot. Now, acting very swiftly, within 12 hours, our team has Begumpet police along with task force has picked up all the accused, have arrested them, and now we are going to remand them. Further investigation is underway in this case, and as in more details coming, more accused if there are, then we will remand them, and if there is any lapse on police part as well, further action will be taken. Okay. What is the main cause to do this murder? Main cause is this only, like I said, the girl Neha from the accused family along with the victim were in a relationship since last 1 year, which was disapproved by the family members. Recently they were looking for matches to get her married, and this was something which the victim was against, and he started creating some online accounts also, fake accounts, trying to deter her marriage. And this was something again which increased the tensions between the family, because of which this murder was executed. Thank you. 78वीं खाने काबा के कलीद बरदार की हैसियत से अब्दुल वहाब बिन ज़ैनुल आबिदीन अल शैबी हुए मुक़र्रर। ईरान की सुप्रीम लीडर ने आइंदा सदारत इंतखाबात में ज़्यादा वोट करने की अवाम से की अपील। ओम बिरला लोकसभा स्पीकर मुंतखब, वज़ीर आज़म समेत अपोजिशन लीडरों ने दी मुबारकबाद। ऐवान का किरदार अब बदल चुका है, बीजेपी अब इस ऐवान में मरकजी रोल अदा नहीं कर सकी। बैरिस्टर रवीसी ने स्पीकर ओम बिरला को दी मुबारकबाद। बेगमपेट कत्ल वाक़या, पुलिस के सामने 4 मुल्जिमान ने की खुद सुपुर्दगी। ये थी एतमाद की खबरें। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त।